वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड इस वीक के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीक यानी कि आज है 21 जून, तो इस वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ न्यूज़ होगी वो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज है 21 जून, और 21 जून को होता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। ठीक है, कौन सा डे है? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे है आज। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का इस साल का थीम क्या है? दैट इज़ हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमियस टेक्नोलॉजीज। ये इसका इस साल का थीम रहने वाला है कि हमने क्या किया है कि हाइड्रोग्राफी एंड उसके साथ में ऑटोनोमियस टेक्नोलॉजीज़ को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि हाइड्रोग्राफी आखिर होती क्या है। ठीक है, सो दिस इज़ द साइंस ऑफ सर्वेइंग एंड चार्टिंग बॉडीज़ ऑफ वाटर सच एज सीज, लेक्स, रिवर्स। ठीक है, सीज, लेक्स और रिवर्स की जितनी भी मैपिंग की जाती है, ठीक है, सी बेड्स की मतलब कि अंडर वाटर, और या फिर ऊपर जितना भी हमारी अर्थ पर वाटर के साथ एरिया हुआ है कवर, उसकी सभी की मैपिंग करना, उसके रिलेटेड पूरी जानकारी को वहाँ से आप कह सकते हैं कि पूरी जानकारी को वहाँ से कलेक्ट करना, वो सभी जिम्मेवारी होती है इसमें हाइड्रोग्राफी में। ठीक है ना, हाइड्रोग्राफी उस सभी चीज़ों की स्टडी करती है। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, दैट इज़ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि बनाया गया था 21 जून 1921 में। ठीक है ना, 21 जून 1921 में हमने जो है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हुई थी। और अभी तक टोटल में से ओनली 18% ओशियन का ही मैप बनाया जा सका है। ठीक है, सिर्फ 18% ओशियन का मैप बनाया गया है, क्योंकि ये जो ओशियन का पार्ट होता है, पूरा ये सी का पार्ट है हमारी अर्थ पर, वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, वहाँ पर बहुत सारे चेंज आते रहते हैं। इसीलिए अब उसमें हमें टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके साथ के उसकी मैपिंग करना हमारे लिए इजी हो जाए, जिसके लिए कि अंडर वाटर एंड अबव वाटर मतलब कि स्काई में उड़ने वाले ड्रोन्स और ऑटोनोमियस रोबोट्स और ऐसी मशीन्स का यूज़ करना शुरू हुआ है वहाँ पर, जिसके साथ के पूरी वाटर बॉडीज़ के बारे में जानकारी को वहाँ से कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, जो भी हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है वो हमारा नेविगेशन में काफ़ी हेल्प करता है, शिप्स और फिशिंग बोट्स की नेविगेशन के लिए। तो ये एक हमारी साइंस की बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है ये। ठीक है, हाइड्रोग्राफी। तो आज होता है 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। सेकंड, आपको याद होगा कि 21 जून को हमने एक और डे को सेलिब्रेट किया है, दैट इज़ द वर्ल्ड योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, आज 21 जून को और क्या है? इंटरनेशनल योगा डे। तो योगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड आल्सो अब जो इस वक्त ये बीमारी चल रही है उसके लिए योगा हमारे लिए काफ़ी इसमें बेनिफिट हो सकती है। ठीक है, तो इस साल का इसका थीम क्या रखा गया है? दैट इज़ योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम, कि हम सबको अपनी अपनी हेल्थ के लिए अपने अपने घर पर रहते हुए ही योगा को परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये डे सबसे पहले 2015 में ही ऑब्ज़र्व किया गया था। 2015 से इस दिन की सेलिब्रेशन को स्टार्ट किया गया था। वो भी क्योंकि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके लिए प्रपोज़ल दिया था इन द UNGA, दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। उन्होंने 11 दिसंबर को इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए अप्रूव किया गया था। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया के PM नरेंद्र मोदी के वहाँ पर प्रपोज़ल देने के बाद ही मनाया जा सका। ठीक है, तो 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे एंड वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। इसके अलावा 21 जून को होता है वर्ल्ड म्यूज़िक डे, वो भी आप लोगों को याद रखना है। एंड आल्सो इस साल 21 जून को हमने फादर्स डे को भी सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो 21 जून के बारे में आपको पूरी इस जानकारी को याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें जो हमारी इम्पोर्टेंट इस वीक की ऑब्जर्वेशन रही है कि प्रोक्सिमा बी एक प्लैनेट है जो कि हमारी अर्थ जैसा है। ठीक है ना, अर्थ लाइक प्लैनेट
जिसकी के एग्जिस्टेंस जो है वो कन्फर्म हो चुकी, ठीक है, हुज एग्जिस्टेंस इज़ कन्फर्म्ड, जो कि प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम के स्टार के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो कि हमारी अर्थ से सूरज के बाद सबसे पास वाला स्टार है, ठीक है, उसके आसपास ये प्रोक्सिमा बी नाम का एक प्लैनेट है जो कि उसके आसपास रिवॉल्व करता है। उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो अब कंफर्म हो गई, ठीक है। इसका साइज़ एंड इसका मास हमारी अर्थ जैसा है। इसका मास जो है वो हमारी अर्थ से 1.17 टाइम्स है। एंड ये अपने स्टार के आसपास अपना उसका जो स्टार है दैट इज़ द प्रोक्सिमा सेंचुरी उसका स्टार है। जैसे हमारी अर्थ का स्टार है सन, वैसे ही उसका स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसके आसपास ये 11.2 डेज़ में ही अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, जो हमारी अर्थ 365 एंड 1/4 डेज़ में कंप्लीट करती है। इसका जो मास है वो एक स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ ही फाइंड किया गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एस्प्रेसो, ठीक है। ये उस स्पेक्ट्रोग्राफ का नाम है जिसके साथ के इसका मास फाइंड किया गया है, ठीक है। ये उसकी रेडियल वेलोसिटी के को यूज़ कर इसका मास सोल्व किया गया है। ये जो स्टार है ये अपने ये जो प्लैनेट है ये अपने स्टार के पास है, जितना कि हमारी अर्थ सूरज के पास है उससे 20 गुना ज़्यादा ये अपने स्टार के पास है प्लैनेट, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ जो है वो सूरज से दूर है, बट ये स्टार उसके बहुत ही पास रहता है, ठीक है। ये जो प्लैनेट है ये अपने स्टार के बहुत ही पास रहता है। एंड प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में आपको इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन, लोकेटेड 4.2 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द सन। सूरज से ये 4.2 लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर क्या होता है, ये एक डिस्टेंस की यूनिट होती है, जितनी डिस्टेंस सन की लाइट एक साल में कवर करती है, ठीक है, उतनी होती है। एंड आल्सो वहाँ पर अनुमान ये है कि इस प्लैनेट पर मे बी वहाँ पर वाटर और एटमॉस्फेयर भी हो, बट अभी तक इसके बारे में हमें कोई भी वहाँ से क्लू नहीं मिला है। बट इसके काफ़ी चांसेस बने हैं कि वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर और वाटर होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसीलिए प्रोक्सिमा बी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारी अर्थ जैसा ही एक प्लैनेट है, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा, प्रोक्सिमा बी, जो कि प्रोक्सिमा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम का ही एक हिस्सा है, उसके आसपास ये रिवॉल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट द फेविपिराविर नाम की एक एंटीवायरल ड्रग, जो कि इंडिया में अब इस ड्रग को अप्रूवल मिल चुका है। ये ड्रग जो है ये एक इंडिया में अप्रूव होने वाली फर्स्ट ओरल वैक्सीन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स। ये आपको याद रखना है, ओनली माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है। कम्प्लीटली उसको ये नहीं ख़त्म कर सकती, माइल्ड टू मॉडरेट एक्शन है इसका, ठीक है। नाम क्या है इस ड्रग का, दैट इज़ द फेविपिराविर, ठीक है। ये अप्रूव की गई है इंडिया में। ये एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि ओरिजिनली इससे पहले इन्फ्लुएंज़ा के ख़िलाफ़ यूज़ की जाती थी। ये क्या करती है, ये आरएनए पॉलीमरेज को अपना टारगेट बनाती है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स को ये अपना टारगेट बनाती है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स जो कि आरएनए की रेप्लिकेशन को फास्ट करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि आरएनए अपने जैसे आरएनएस को और बना सकता है, ठीक है ना। जैसे कि कोविड-19 में आरएनए होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस आरएनए की रेप्लिकेशन को रोकना है। तो ये उसकी रेप्लिकेशन को रोकने में काफ़ी वहाँ पर इफ़ेक्टिव साबित होता है, ठीक है। तो इसकी एक टैबलेट का प्राइस 103 रुपीज़ रखा गया है, ठीक है। और ये जो है ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स जो है एक मुंबई बेस्ड है फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये इसे इंडिया में बनाएगी, जो कि आज से तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते में ये बाज़ार में आ जाएगी। ये मेडिसिन फर्स्ट टाइम
2014 में जापान में बनाई गई थी। जापान की तोआमा केमिकल्स ने इसे सबसे पहले बनाया था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एंड प्लीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो है ये कंप्लीट वैक्सीन बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट के ख़िलाफ़ इफेक्टिव शो हुई है। जापान और रशिया में भी इसको अप्रूवल मिल चुका है, वहाँ पर भी ये कोविड-19 पेशेंट्स के ख़िलाफ़ थोड़ी बहुत वहाँ पर भी यूज़फुल रही है, इसलिए इसे इंडिया में भी अप्रूवल दिया गया है। तो उम्मीद है कि ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ द स्पेस एक्स के बारे में है। स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, इसका यूज़ किया है, इसके साथ डील की है नासा ने। क्या होगा कि ये एक ऐसी पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी होगी जो कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रही है। ठीक है, इसने जो है वो नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स, उनके नाम क्या हैं, डफ हर्ले एंड बॉब बैंकन, इन दोनों को अपने एक स्पेस शटल यानी कि जिसका नाम है क्रू ड्रैगन के साथ स्पेस में भेजा है, जिसमें कि टोटल 7 पैसेंजर्स आ सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा है। नासा ने इन्हें क्यों चूज़ किया, क्यों इनके साथ उन्होंने डील की? इससे पहले रशिया जो है वो नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजता था, और नासा जो कि यूएसए बेस्ड एक स्पेस एजेंसी है, उसे रशिया को $मिलियन में ये डील्स थी उनके साथ होती। तो फिर इसी को देखते हुए उन्होंने अब स्पेस एक्स के साथ ये डील कर ली है। और स्पेस एक्स इससे पहले ऐसी फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है जो अपने रॉकेट्स को वापस अर्थ पर बुला लेती है। और मोस्टली बाकी सभी स्पेस एजेंसीज़ क्या करती हैं, जो भी रॉकेट्स अपनी वहाँ पर सैटेलाइट्स को छोड़ते हैं, वो या तो स्पेस में ही वहाँ पर दूर कहीं ना कहीं चले जाते हैं, या फिर उनको स्पेस में ही वहाँ पर एक्सप्लोड करवा दिया जाता है। ठीक है, उनको वापस अर्थ पर नहीं बुलाया जाता। बट स्पेस एक्स ऐसा बिल्कुल नहीं करती, वो अपने रॉकेट्स को वापस अर्थ पर बुलाती है। और ये जो उन्होंने बनाया है क्रू ड्रैगन, ये जो है जब हमारी अर्थ पर वापस आएगा तो वो एटलांटिक ओशन में लैंड करेगा। ठीक है, और इसके द्वारा नासा ने अपने 2 साइंटिस्ट को जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द, जैसे कि हम सब ने इससे पहले भी मैंने आपको एक अलग वीडियो में बताया था कि जो इस साल 21 जून को वो क्या हो रहा है कि सोलर एक्लिप्स हो रहा है, जो कि समर सोलिस्टिस के दिन यानी कि 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन, उसके दिन हुआ है सोलर एक्लिप्स। ठीक है, जो कि 19 साल बाद ऐसा हुआ है कि समर सोलिस्टिस के दिन ही सोलर एक्लिप्स हो। तो ये क्या होता है कि हर 19 साल के बाद ऐसा होता है। जो इस साल का हुआ है सोलर एक्लिप्स जो आज हुआ है 21 जून को, उसमें ख़ास बात क्या थी कि ये एक एनुलर सोलर एक्लिप्स था, जिसमें कि एक रिंग बनने वाली थी, जिसको कि रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। दुनिया के डिफरेंट प्लेसेस पर इसको देखा गया है। इसके अलावा 2 टाइप के सोलर एक्लिप्सेस और होते हैं, वन इज़ द टोटल एंड थर्ड इज़ द पार्शियल सोलर एक्लिप्सेस। इसके बारे में मैंने अलग से एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप उसको अलग से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।